अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है आप लोग ज़बर अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ मैं आया हूँ, जो आज ही यानी कि कल का वीडियो है, जुमे का दिन का, जो आज शनिचर के दिन मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए ख़ास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो है जो अगला महीना हम सभी के बारे में हम सभी के लिए आने वाला है। उसके लिए है ये बयान जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बयान किया है। तो इसमें आप लोग गौर से इसे सुनिए और शेयर करिए और अपने अपने घर वालों को दिखाइए कि हम सभी को अगला महीना किस तरह गुजारना है। तो बिना देरी के इस वीडियो को आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, इसे आप लोग ज़रूर अच्छे से देखिए और समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इन 4 महीनों की फजीलत भी बयान फरमाई। उसमें रजब के लिए ऐसी फजीलत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रजब के महीने की फजीलत ऐसी है जैसे कुरान की फजीलत दूसरी किताबों पर। दूसरी किताबों में जिस तरह से अफजल कुरान है, इस तरह से रजबुल मुरज्जब तमाम महीनों में अफजल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसमें इबादत करने के लिए तरगीब दिया करते थे। इसको तरजीब भी कहा जाता है। और ख़ास तौर पर रजब के मुतालिक बुजुर्गान दीन ने फरमाया ये फसल बोने का महीना है। खेती बाड़ी वाले समझ सकते हैं कि उसमें भी 3 मौसम आते हैं। पहले बीज की बुआई का वक्त आता है, फिर उसकी सिंचाई का वक्त आता है, फिर कटाई का वक्त आता है। तो रजब का महीना ये फसल बोने का महीना है नेकियों के, और शाबान का महीना उसे पानी देने का है, और रमज़ान का महीना फसल काटने का महीना है। और रजब का महीना आते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। सबको ये दुआ भी करनी चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूं अर्ज करते कि ऐ अल्लाह, रजब और शाबान में तू हमें बरकत अता कर और हमारी जिंदगी को रमजान तक पहुंचा दे। अब रजब आपने देख लिया है तो अब कसरत से ये दुआ करो कि मौला इस जिंदगी का रमजान हमसे जाने ना पाए, रमजान तक हमारी सांसों को पहुंचा दे। ये दुआ कसरत से हर नमाज के बाद भी होनी चाहिए। रजब आते ही मेरे अजीजों, ये इबादतों का मौसम शुरू हो चुका है। और सब जानते हैं रजब के बाद फिर हमारे यहाँ मुसलसल ऐसी शब बेदारियाँ और इबादत के मौसम नज़र आने लगते हैं। फिर शाबान भी, इसमें रजब में बड़ी रात आती है, शब मेराज, और उसके बाद शाबान में शब बारात। फिर इसी तरह रमज़ान का मौसम बन जाता है। तो अब ये मौसम बनाने का वक्त आ चुका है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरे अजीज़ों, फसल के बोने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। बीज अगर खोटा डाले हो और वैसी ही फसल आने का इंतज़ार करोगे तो फिर नहीं होगा। बीज को खरा और खालिस होना चाहिए। जो नेकियां करना चाह रहे हैं उसको साफ सुथरे अच्छे माहौल में किए जाने चाहिए। खेती बाड़ी करने वाला जानता है बीज तो वो बो रहा है, जमीन भी अच्छी है, सारी चीजें, कई चीजों की जरूरत होती है। बीज भी अच्छा हो, जमीन भी अच्छा हो, मौसम भी अच्छा हो, तब जाकर के उसकी फसल निकलती है। बीज अच्छा था, जमीन अच्छी नहीं तो भी फसल नहीं आती। बीज भी अच्छा है, जमीन भी अच्छा है, मौसम सही नहीं है, तब भी फसल नहीं आती। अभी आपके पास 3 चीजों का होना जरूरी है, बीज और जमीन और मौसम। बीज जो है ये नेकियां हैं, और जमीन तुम्हारा दिल है, इसका इतना ही पाक होना जरूरी है। और मौसम ये रजब का है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इबादतों का मौसम है, फसल की अच्छे लाने का मौसम है। लेकिन सबसे पहली चीज अब हमें जरूरत होती है कि हम क्या बीज बो रहे हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया करते कि जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद तो नहीं कर सकते। जो बोया है वही उसी की फसल आए। लोग अमल खैर करें तो उसका नतीजा भी खैर आएगा, और बुराइयां करें और फिर रमजान में ये इंतजार करें कि मैंने जो बोया है उसकी फसल आए, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों का वो शक भी मैं दूर करना चाहता हूँ कि रमजानुल मुबारका में फजीलतों को आप सुनते आए हैं, रमजान ऐसा महीना वैसा महीना, इतनी बरकतों वाला, इतनी रहमतों वाला, लेकिन बहुत सारे लोगों के हालात चूं के तू ही रहते, रमजान में वैसी ही है, उन्हें कुछ भी नहीं बदले। तो इसमें रमजान का कसूर है कि इस मेहमान का कसूर है, इस इंसान का कसूर है। वजह यह है कि रमजानुल मुबारका यकीनन उतनी बरकतों और रहमतों और सादतों लेकर के तो आता है, लेकिन तुम्हें 2 महीने पहले से कहा गया था कि फसल के लिए तैयारी करो। तुमने बीज ना बोए, अपनी जमीन को सही किया ही नहीं। फिर रमजान में जो बारिश हो रही है उसका फायदा क्या है? रोड पर 10 साल भी बारिश बरसे, वहां पर कोई फसल नहीं आएगी, क्योंकि वो जमीन सख्त है और बीज बोने के काबिल भी नहीं। रमजानुल मुबारका में रहमतों की झमाझम बारिश तो होती है, लेकिन दिल अगर सख्त है गुनाहों से तो उस बारिश का क्या असर होगा उस पर। इसीलिए दिलों की नरमी यहां से शुरू करें।
रजबुल मुरज्जब से। इसकी रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारे, मुनाजात करें, इबादतों के लिए कुछ दिन तो खास कर लें। बहुत दुनिया में हमने अपने आप को मुलविस कर रखा है, कुछ रातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में तो लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जामिउल उसूल से नकल की हुई, रजबुल मुरज्जब के पहले जुमे जो हम लोग अभी गुजर चुके हैं, अभी यानी वो रात तो गुजर चुकी, कल की जो गुजरी हुई रात है रजब की, ये पहली जुमा की शब थी। इसके मुतालिक रिवायत है कि 12 रकातें जो मगरिब के बाद से लेकर इशा के दरमियान पढ़ता है, अल्लाह करीम उसके तमाम गुनाहों को माफ करता है और उस साल उसको पूरे तौर पर नागहानी आफात से महफूज रखता है और शैतान के उस पर काबू पाने से भी उसको अल्लाह महफूज रखता है। तो ये थी तैयारियां, ये सारी चीजें अभी से तैयारियां होनी चाहिए। रजब के 3 दिन आते हैं जिसके मुतालिक फरमाया गया है अय्याम बीज में भी 13, 14, 15 या 14, 15, 16 ये जो तारीखें आती हैं इसमें रोजे रखो। इसकी भी बड़ी फजीलत है कि तुम तैयारियां अभी से शुरू करो कि रमजानुल मुबारक में अच्छी फसल देख सके, हमारे जिस्म के अंदर बदलाव आ सके, हमारे दिल के अंदर इनकलाब आ सके। और तैयारी यहां से ना करके सिर्फ रमजान में ही उम्मीद लगाए बैठता है तो मेरे अजीजों कुछ तो सफाई की जरूरत होती है। आपने अगर जमीन खरीदी खेती बाड़ी की गरज से और गए, वहां जाते ही आपने सोचा कि इसमें फसल आ जानी चाहिए, तो किसानों से पूछो तो बताएंगे आपको नहीं, जमीन को पहले साफ करना पड़ता है, कचरे होंगे उसके अंदर बहुत सारे, हल चलाओ या किसी भी तरह से इसको साफ करो, साफ करने के बाद फिर ये भी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जो मैंने आपके सामने मैं दिखाया हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, जो अगला महीना जो आने वाला है रजब का महीना, तो उसमें ये बयान उसके लिए दिए हैं कि हम सभी को किस तरह उसमें गुजारना चाहिए, किस तरह हम सभी को एक तरह से बताएं लिमिट कि किस तरह उसमें हम सभी को चलना चाहिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए मैं लाया हूँ कि आप सभी उसको देखें और समझें और उस पर अमल करें। तो बस यही इसी तरह के हर रोज़ वीडियो मैं लाऊंगा और लाता रहूँगा ताकि आप सभी को देखने के लिए, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो चैनल है उन पर वो वीडियो बहुत सारे लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो उनका वीडियो उनके चैनल से नहीं देखते होंगे। तो मैं इसलिए बनाता हूँ कि ताकि जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाते वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें और इससे समझें और इससे सीखें। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा। तो अगर दीन के बाद से आप लोग प्यार करते हैं, अपने इस्लाम मजहब से मोहब्बत करते हैं, अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों भाइयों के पास ज़रूर दिखाइए। और इस वीडियो को शेयर इतना करिए ताकि बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाए, बहुत सारे लोगों को इल्म पता चल जाए कि हम सभी को किस तरह रजब का महीना और रजब शाबान और रमज़ान किस तरह हम सभी को गुजारना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं तक था। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।